जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। कभी सोचा है कि कंस और कृष्ण दोनों की नाम राशि एक ही थी, रावण और राम दोनों की नाम राशि एक ही थी, पर दोनों के गुण इतने विपरीत कैसे थे, दोनों के व्यवहार इतने विपरीत कैसे थे, और एक ही घड़ी में जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग, उनके कर्म और भाग्य अलग अलग कैसे हो जाते हैं? क्यों उनकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती? एक ही घर में जन्मे दो भाइयों का भाग्य भगवान अलग अलग क्यों लिख देते हैं? एक के पास धन संपत्ति वैभव और एक के पास कुछ भी नहीं, उसको एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि अपनों के ही द्वारा बहुत बार हमें धोखा या अपयश का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे ऐसे संशय और प्रश्न कई बार मन में उठते हैं। तो आज उन सब का जवाब लेकर मैं आपके सामने आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की एक सभा बुलाई और ठीक यही प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी और उसी मुहूर्त में और भी जातकों ने जन्म लिया होगा, वो राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न को सुन के सारे ज्योतिषी निरुत्तर हो गए। पर उस सभा में एक वृद्ध व्यक्ति था। वो अचानक खड़े हुए और बोले कि महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको ये उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाके देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी गरम गरम कोयले को खा रहे हैं और खाने में बहुत व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, वो महात्मा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग को पार करके बहुत ही कठिनाइयों के साथ दुर्गम रास्तों से होते हुए राजा उन दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। अब राजा ये देख के वहां हक्का बक्का रह गया कि यहाँ का दृश्य तो बहुत ही अलग था। वो महात्मा अपने ही मांस को चिमटे से नोच नोच के खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी बहुत तेज से डांटा कि मैं तो भूख से बेचैन हूं, मेरे पास समय नहीं है, तू क्या आया है यहाँ लेने? राजा ने अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, तो उस महात्मा ने क्रोध में आकर बोला कि आगे आदिवासियों का एक गांव है, वहां पर एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर के लिए जिंदा रहेगा, फिर वो मर जाएगा। वो ही बालक तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बहुत बेचैन हुआ और सोचने लगा कि गजब पहेली बन गया है मेरा ये प्रश्न। लेकिन उत्सुकता भी प्रबल थी, जानने की इच्छा प्रबल थी कि ऐसा क्या कारण होता है जो एक ही समय में एक ही घड़ी में जन्म लिए हुए और एक ही राशि में जन्म लिए हुए लोगों के भाग्य अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनके व्यवहार अलग हो जाते हैं? एक पवित्र आत्मा तो एक दुर्गम बन जाता है। तो राजा ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और उस कठिन मार्ग को पार करके उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर राजा ने उनको सारी बात कही। अब जैसे ही उस घर में बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल के साथ राजा के सामने उस बालक को उपस्थित कर दिया। राजा को देखते ही बालक हंसने लगा और नवजात शिशु बोल पड़ा और कहा कि राजन, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ ही क्षण में मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर तुम्हारी उत्सुकता इतनी ज़्यादा है और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मेरे ही पास है, तो लो सुनो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा, 7 जन्म पहले हम चारों भाई राजकुमार थे और एक बार हम शिकार खेलते खेलते जंगल में गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे हम भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी से की। अपनी अपनी बाटी लेकर जैसे ही खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक संत महात्मा वहां आ गए। अब अंगार खाने वाले भाई से, जो सबसे पहले महात्मा आपको मिले थे,
उनसे उन महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम अपनी बाटी मुझे दे सकते हो? मुझ पर दया करो, मेरा जीवन बच जाएगा। अब इतना सुनते ही गुस्से में वो भैया भड़क उठे और बोले कि तुम्हें दे दूंगा तो मैं स्वयं क्या खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। फिर वो महात्मा उस मांस खाने वाले भाई के पास गए जो चिमटे से अपना मांस नोच नोच के खा रहा था। उनके पास गए और यही बात कही कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम अपनी बाटी में से थोड़ा मुझे भी दे दोगे? किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से तो ये बाटी मिली है, 4 दिन की भूख प्यास के बाद। अब तुम्हें ये दे दूं खाने को तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊं? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास आए। अब मुझसे भी उन्होंने अपनी बाटी मांगी। मुझसे भी कहा कि क्या तुम अपनी बाटी में से थोड़ा हिस्सा मुझे दे दोगे, मेरी जान बच जाएगी। पर मेरे अंदर भी धैर्य नहीं था, भूख प्यास मुझे भी बहुत लगी हुई थी। तो अपना धैर्य खोते हुए मैंने कहा कि चलो चलो आगे बढ़ो, तुम्हें अपनी बाटी दे दूंगा तो क्या मैं भूख से मरूं? अब अंतिम आशा लिए वो महात्मा राजन आपके पास आए और दया की याचना की, और आपने दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर के साथ उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बहुत खुश हुए और बोले कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा कि इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। पहले भैया जिन्होंने कहा था कि तुम्हें अगर बाटी दे दूं तो क्या मैं ये कोयला खाऊं, वो आज अंगार खा रहे हैं। दूसरे भैया जिन्होंने कहा था कि तुम्हें बाटी दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच के खाऊं, वो सच में चिमटे से अपना मांस नोच के खा रहे हैं। और मैं स्वयं, मैंने कहा था कि मैं अगर तुम्हें अपनी बाटी दे दूंगा तो क्या भूख से मर जाऊं? तो देखिए, मेरी अल्प आयु में मैं अपना प्राण त्याग रहा हूं। और आप जिन्होंने अपनी बाटी में से आधा हिस्सा आदर सहित उन महात्मा को दिया था, आज वो राजा हैं। बस इतना कहते ही वो बालक मर गया और राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि धरती पे एक ही समय पे अनेक अनेक फूल खिलते हैं, अनेक फल होते हैं, परंतु सबका रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद भिन्न भिन्न होता है। और उसी प्रकार से एक ही समय में जन्म लिए अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार के होते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एक ही परिवार में जन्मे 2 भाई अलग अलग भाग्य लेकर पैदा होते हैं, और माता पिता किसी पुत्र से या किसी पुत्री से तो बहुत सुख अनुभव करते हैं, मगर कोई पुत्र या पुत्री उनके अपयश का कारण बनता है और उनके दुख का कारण बनता है। इस प्रश्न के उत्तर में ही ये सारी चीज़ें निहित हैं कि आपके पिछले जन्म के द्वारा किए गए व्यवहार ही आपका आगे का भाग्य निर्धारित करते हैं, और आप आज जो कर रहे हैं वो आपके आगे आने वाले जन्म में आपको मिलेगा। तो इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा देव संगत बनाइए, भक्ति संगत बनाइए। हमेशा दूसरों पे दया करने वाले बनिए, ताकि आगे भविष्य में आप किसी के कष्ट का कारण ना बने और आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकता रहे और आपके द्वारा हर व्यक्ति सुख का अनुभव करे और आपको यश की प्राप्ति हो। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और राजा के प्रश्न के इस उत्तर से आप संतुष्ट हैं या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ।